हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता ग्रुप से आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पे, आपके अपने YouTube चैनल पे एकअप ग्रुप पे। सबसे पहले मैं आज आपका बहुत ही बड़ा धन्यवाद करना चाहती हूं, एक बिग थैंक यू करना चाहती हूं अपने सारे व्यूअर्स के लिए, अपने सारे सब्सक्राइबर के लिए, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से मेरे चैनल पे अब आपको दिखने वाला है ज्वाइनिंग बटन। ये ज्वाइनिंग बटन आपकी मेंबरशिप होगी जो एकअप ग्रुप के साथ होगी, और इस मेंबरशिप को अवेल करने के बाद आप मेरी एक सुपर लग्जरी कैटेगरी को भी सी कर पाएंगे, देख पाएंगे, जिसमें मैं सिर्फ आने वाले टाइम में सुपर लग्जरी प्रॉपर्टीज ही आपके लिए लेके आने वाली हूँ। तो जल्दी से जाइए, चैनल को तो सब्सक्राइब करिए ही करिए, साथ ही मेरे इस ज्वाइन बटन को भी साथ ही साथ लेके मेरी मेंबरशिप को ज़रूर अवेल कीजिए। तो आते हैं आज के अपनी वीडियो की तरफ। आज जो मैं आपके लिए प्रॉपर्टी लेके आई हूँ, आज जो मैं आपके लिए ऑप्शन लेके आई हूँ, वो ऑप्शन लेके आई हूँ अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ हाईवे। मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं, ये PR7 रोड है। ये वो रोड है जो एयरपोर्ट को जाके कनेक्ट होती है। अंबाला हाईवे से हार्डली 500 से 600 मीटर आगे आने के बाद ये मेरा जीरकपुर PR7 रोड का पैच है, जिस पे आपको आज मैं कमर्शियल में रेडी टू मूव इन्वेंट्री दिखाने वाली हूँ। कमर्शियल प्रॉपर्टी आज के टाइम में हर उस यंग कस्टमर की रिक्वायरमेंट बन चुकी है जो ये सोचते हैं कि उन्हें अपने आने वाले टाइम के लिए एक इन्वेस्टमेंट रखनी है, एक सेकंड इनकम को जनरेट करना है। हमारे पास आज की डेट में बहुत सारे ऐसे यंग कस्टमर्स आते हैं जिनको प्राइवेट जॉब होने की वजह से पेंशन तो नहीं मिलने वाली है, लेकिन वो अपने फ्यूचर के लिए एक ऐसी सेकंड एसेट बनाना चाहते हैं ताकि वो उनको एक सेकंड इनकम जनरेट करके दे। तो मेरे पास आज जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो आपके लिए कुछ ऐसा ही है। लोकेशन मैंने आपको बता दी है, PR7 रोड के ऊपर मेरी आज ये कमर्शियल प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बात करती हूँ इन्वेंट्री की। मेरे पास यहाँ पे रेडी टू मूव इन्वेंट्री अवेलेबल है, और जो इन्वेंट्री का प्राइस शुरू हो जाता है वो शुरू हो जाता है 62 लाख से। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएगा वो आएगा कि मुझे इस पे क्या मिलने वाला है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस प्रॉपर्टी को कंसीडर करते हैं तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर आप सेल्फ फंडिंग यूज करना चाहते हैं तो भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लेके इस प्रॉपर्टी को बनाना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो वीडियो में बने रहिए, आगे चल के मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि ये प्रॉपर्टी आप कैसे बना सकते हैं, लोन कितना मिल सकता है, इन्वेंट्री क्या अवेलेबल है, और उसके अलावा साइज क्या अवेलेबल है। तो जल्दी से लेके चलती हूँ अपनी एक्चुअल साइट की तरफ। मेरे पीछे आप ये जो एलिवेशन देख रहे हैं, ये मेरी कमर्शियल प्रॉपर्टी जो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ उसका एक्चुअल एलिवेशन है, जिसमें आपको लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर पे शोरूम मिलने वाले हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर पे आपको ऑफिस स्पेस मिलने वाले हैं। तो ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, डायरेक्टली लेके चलती हूँ अपनी इन्वेंट्री की तरफ। आपके माइंड में क्वेश्चन भी था और उसी क्वेश्चन का आंसर मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। कमर्शियल में आपका एक्सपेक्टेशन रहता है कि हम शोरूम तो ले लेते हैं, लेकिन वो शोरूम से हमें अर्निंग किस तरह से होती है। रेडी टू मूव कमर्शियल में अगर हम जाते हैं और हमें शोरूम्स मिलते हैं तो शोरूम के साथ, ब्रांड के साथ, लीजिंग के साथ आपको वो शोरूम किस तरह से मिलता है। तो आज मैं आपको रेडी टू मूव इन्वेंट्री दिखाने आई हूँ, जिसमें कुछ शोरूम जो है उनका ऑलरेडी ब्रांड के साथ जो है लीज आउट हो चुके हैं, वो तो ब्रांड के साथ उनका टाई अप हो चुका है और वो ओपन हो चुके हैं, और कुछ ऑप्शंस मेरे पास इसमें अभी भी अवेलेबल है। तो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाती हूँ अपने उन शोरूम्स के साथ जो ऑलरेडी ब्रांड के साथ लीज आउट हो चुके हैं और अभी आज की डेट में वो बिल्कुल वर्किंग है। मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे इस प्रोजेक्ट का बेसमेंट एरिया। ये मेरे पीछे लेफ्ट एंड राइट साइड पे जो भी आप एरिया देख रहे हैं, ये पूरा बेसमेंट एरिया है। तो जो भी यहाँ पे वर्किंग है, जिनके यहाँ पे शोरूम है, जिन्होंने डेली आना है, तो वो यहाँ पे बेसमेंट पार्किंग को एंजॉय करते हैं, और सरफेस पे ज़्यादातर कस्टमर्स जो है वो पार्किंग करते हैं, सो डैट वो शॉपिंग के पर्पज से आते हैं, थोड़ी देर के लिए पार्किंग है तो वो सरफेस पार्किंग यूज़ करते हैं। इस वीडियो में मेरे पास एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको रॉ
और जो ओपन हो चुके हैं दोनों शोरूम दिखाने वाली हूँ। ये जो शोरूम की आप स्पेस देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट 4 शोरूम है जो एक ही ब्रांड ने लिए हैं। ब्रांड यहाँ पे आने वाला है, काम यहाँ पे चल रहा है। तो ये वो इन्वेंट्री है जो ब्रांड के साथ लीज आउट के लिए बिल्डर ने अपनी तरफ से यहाँ प्रिपेयर करके दी है। अब वो ब्रांड आने के बाद शोरूम किस कंडीशन में आपको मिलता है वो मैं आपको यहाँ दिखा। मेरे पीछे आप ये जो शोरूम देख रहे हैं ये ऑलरेडी शोरूम जो है ये एक शोरूम नहीं, इस कस्टमर ने ऑलरेडी 2 शोरूम लिए हैं और उनके साथ ब्रांड के साथ डील हो चुकी है। अब ये वो शोरूम है जो ब्रांड के साथ लीज आउट हो चुका हुआ है। लीज आउट के बाद ब्रांड इसको अपने हिसाब से एस्टेब्लिश करता है, अपने नॉर्म्स के हिसाब से इसको चलाता है। तो ये दोनों कंडीशंस आपके पास रहती हैं। ये मेरे पीछे आप ये जो लेंथ में देख रहे हैं ये मेरा कॉमन कॉरिडोर आ जाता है जिसमें आपको 3 लिफ्ट मिलने वाली हैं। डिफरेंट आपको स्पेस के बाद लिफ्ट मिलेगी और उसके अलावा स्टेयरकेस भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये अगेन एक शोरूम आ जाता है जिसमें 3 शोरूम को ज्वाइन करके एक ब्रांड को दिया हुआ है और ब्रांड ने यहाँ पे अपने हिसाब से इसको जो है इंटीरियर्स के टर्म से अपने हिसाब को इनको डिजाइन भी किया है। ये दोनों का कंडीशन देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि जब बिल्डर रेडी करता है तो रॉ शोरूम इसलिए रेडी करता है ताकि ब्रांड अपने हिसाब से उसको इंटीरियर टर्म्स ऑफ से डिजाइन कर पाए। जैसे मैंने आपको बताया था मेरी एयरपोर्ट रोड पे डायरेक्ट एक्सेस में ये प्रॉपर्टी आती है। इसमें मेरे जितने भी शोरूम है ये शोरूम जो है वो हाईवे फेसिंग है। उसके अलावा इसका जो कॉमन एरिया रहता है, कॉमन एरिया में एसी नहीं होते। ये हाई स्ट्रीट मार्केट का कंसेप्ट है जिसकी वजह से आपकी जो मेंटेनेंस होती है कमर्शियल की वो बहुत कम रहती है। इसमें कस्टमर का भी जो अप्रोच है टूवर्ड्स ब्रांड वो डिफरेंट रहता है क्योंकि वो डायरेक्ट यहाँ पे जो है अपनी पार्किंग करते हैं और उसके अलावा उसके बाद में वो डायरेक्ट यहाँ पे शॉपिंग के लिए आ सकते हैं। तो उनको अपनी पार्किंग के लिए कोई एक्स्ट्रा जगह भी नहीं जाना पड़ता और पार्किंग चार्जेस भी नहीं देने पड़ते। ये पार्किंग स्पेस भी जो है वो बिल्डर की तरफ से ही मेंटेन की जाती है। क्लीनिंग स्टाफ इसमें अवेलेबल रहता है। 24/7 आपको पावर बैकअप मिलेगा। उसके अलावा लिफ्ट इसमें इंस्टॉल्ड है, बेसमेंट पार्किंग इसमें आपको रहेगी और सबसे बड़ी बात है कि ये मेरा हाईवे फेसिंग कमर्शियल है। एयरपोर्ट रोड से डायरेक्ट एक्सेस आपको मिलता है। आपका शोरूम डायरेक्ट आपको विजिबल रहता है एयरपोर्ट रोड से। अब हम चलते हैं अपने ऊपर के फ्लोर पे जहां मैं आपको एक और शोरूम भी दिखाऊंगी और साथ ही साथ ऑफिस स्पेसेस भी दिखाने वाली हूँ। लिफ्ट से बाहर आते ही अगेन मैं आ जाती हूँ अपने कॉमन एरिया की तरफ। ये मेरे लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे जो भी आप एरिया देख रहे हैं ये पूरा कॉमन एरिया आ जाता है। ये मेरे पीछे आप ये जो शोरूम देख रहे हैं ये है हमारा पेयरशेल जो बिल्डर की तरफ से मिलता है। वो आपको इस कंडीशन में मिलता है जिसमें आपको इलेक्ट्रिक पॉइंट्स कंप्लीट मिलते हैं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स जो हैं वो आपको इंस्टॉल मिलते हैं और पीछे आपको जो है वो वेट पॉइंट दिए गए हैं। अगेन इसकी जो इंटीरियर्स होएगी वो जो भी ब्रांड इसको लीज आउट करेगा वो अपने हिसाब से ही करता है क्योंकि ब्रांड के इंटीरियर्स के अपने नॉर्म्स रहते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट आपके पास ये है कि हर शोरूम के साथ पीछे एक रेयर बालकनी आ जाती है जो वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल है। मैं इसी कमर्शियल के 4th फ्लोर पे खड़े होके आपको जो व्यू दिखा रही हूँ ये मेरे कमर्शियल का व्यू है जो कि मैं 4th फ्लोर से आपको दिखा रही हूँ। इसमें आप देख पा रहे होंगे नीचे वाटर बॉडीज, ग्रीन एरिया और उसके अलावा बाकी एरिया पे सारी पार्किंग आपको मिल रही है। साथ ही इसी कमर्शियल में आपको बेसमेंट पार्किंग भी रहती है। हाईवे से अगर मैं इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी की बात करूं तो अंबाला हाईवे से ये PR7 रोड स्टार्ट होती है और ये मेरा जीरकपुर का पहला कमर्शियल है जो PR7 रोड पे इस टाइम में बिल्कुल रेडी टू मूव इन में है। और 4th फ्लोर पे मेरे पास जितने भी ऑफिस स्पेसेस हैं उसमें कुछ ऑफिस जो है वो आपको फ्रंट फेसिंग मिलेंगे जो हाईवे फेसिंग है और कुछ ऑफिसेज जो है वो मेरे पास आपको बैक फेसिंग में मिलेंगे जिनके पास रेयर बालकनी का एक्सेस रहेगा। तो अभी मैं अपने 4th फ्लोर पे खड़ी हूँ जिसमें एक शोरूम का लाइन पूरा मेरे पास ऑफिस स्पेस का मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है और एक मेरे राइट हैंड साइड पे है। मेरे 3rd और 4th फ्लोर पे एक आपको कॉमन वॉशरूम का कंसेप्ट मिलेगा। मेल फीमेल आपको दोनों वॉशरूम्स जो हैं यहाँ इस फ्लोर पे आपको मिलेंगे और क्योंकि मेरे जितने भी फ्रंट ऑफिसेज हैं उनके साथ वेट पॉइंट्स नहीं है और रेयर ऑफिसेज के पास वेट पॉइंट्स अवेलेबल हैं तो आपके पास यहाँ पे दोनों ऑप्शंस रहती हैं अगर आप वॉशरूम इनसाइड लेना चाहते हो या कॉमन के साथ जाना चाहते हो। तो अब मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ ये मेरा एक्चुअल ऑफिस स्पेस जो बिल्डर आपको सेम कंडीशन में दे रहा है वो मैं आपको दिखाने आई हूँ।
690 स्क्वायर फीट का ये मेरा ऑफिस स्पेस आ जाता है। एंट्री पे ही सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे ये आपको रिसेप्शन एरिया मिलता है। रिसेप्शन एरिया आपको रिसेप्शन टेबल चेयर के साथ एज इट इज ही मिलने वाला है। उसी के साथ इसके बिल्कुल ऑपोजिट आ जाता है ये मेरा सिटिंग एरिया, जिसे हम वेटिंग लॉन्ज भी बोलते हैं। वेटिंग लॉन्ज में भी आपको सोफा प्लस टेबल एज इट इज ही बिल्डर की तरफ से मिलने वाला है। ये जो मेरा ऑफिस स्पेस आ जाता है ये मेरा फुल्ली फर्निश ऑफिस स्पेस आता है। अगर आप सेमी लेना चाहते हैं या रॉ लेना चाहते हैं तो हमारे पास वो भी ऑप्शन रहती है। इसी शोरूम में हमारे पास ये 3 वर्क स्टेशन आपके पास मिल जाते हैं। वर्क स्टेशन में भी आप देख पा रहे होंगे आपके पास प्रॉपर स्पेस भी है, कैबिनेट्स भी आपको मिल रहे हैं, प्लस हर सीट के साथ जो है वो आपको इलेक्ट्रिक पॉइंट्स भी मिल पा रहे हैं। वर्क स्टेशन के बिल्कुल ऑपोजिट ये आ जाता है मेरा बॉस कैबिन। बॉस कैबिन में भी अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ टेबल जो है वो अभी लगना पेंडिंग है, अदरवाइज ये भी जो है वो आपको पूरा कंप्लीट मिलने वाला है। एसी आपको बिल्डर की तरफ से इसमें प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा। ऊपर भी आप देख पा रहे होंगे पूरा लाइट वर्क जो है वो आपको एज इट इज मिलने वाला है। फायर फाइटिंग के लिए इक्विपमेंट जो है वो प्री इंस्टॉल्ड आपको मिलने वाले हैं। और अब मैं लेके चल रही हूँ आपको अपने इस पर्टिकुलर शोरूम के बिल्कुल बैक साइड पे। अगर आप देखेंगे तो ये आ जाता है मेरा पेंट्री एरिया। तो पेंट्री एरिया भी आपको इस फुली फर्निश्ड कॉन्सेप्ट के साथ इनसाइड ही मिल रहा है पेंट्री एरिया। और पेंट्री एरिया के ऑपोजिट ये आ जाता है मेरा वॉशरूम। ये वॉशरूम भी आपको एज इट इज मिलने वाला है। इसमें भी हम देखेंगे वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो, एग्जॉस्ट की स्पेस और साथ में टाइल वर्क जो है वो आपको पूरा कंप्लीट करके मिल रहा है। इस कैबिन के बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे इस ऑफिस स्पेस की रेयर बालकनी। मेरे ऑफिस स्पेस है जो आपको रेयर साइड में मिलेंगे, उनके साथ आपको अलग अलग जो है वो डिफरेंट एलोकेटेड जो है बालकनी आपको मिलने वाली है। सबकी अपनी एक डेडिकेटेड बालकनी रहेगी। और फ्रंट में आपके पास ऑप्शन रहती है कि आपके पास फ्रंट कॉरिडोर रहता है और रेयर में आपके पास ऑप्शन रहती है कि आपके पास रेयर में बालकनी रहती है। तो दोनों ही, चाहे आप फ्रंट ले चाहे बैक ले, आपके पास वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रोफेशन चूज करता है कि आपको बैक साइड वाले ऑफिस स्पेस में जाना है या फ्रंट वाइड में। अगर आप चाहते हैं कि आपका विजिबिलिटी होना चाहिए, आपके पास वॉक इन रहता है, तो आप फ्रंट वाले और रो में जा सकते हैं। अगर आप कोई सीए है या आपका कोई एडिटिंग का काम है या आप आईटी प्रोफेशन से है तो आप रेयर में जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास वॉक इन कस्टमर्स का ज़्यादा इशू नहीं रहता है। तो मेरे पास आज की डेट में ये रेडी टू मूव इन में अवेलेबल है। अगर आप इसको कंसीडर करना चाहते हैं, PR7 रोड पे अपना कोई ऑफिस स्पेस बनाना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को जल्दी से जल्दी कंसीडर। 690 स्क्वायर फीट का 62 लाख के प्राइस के साथ एयरपोर्ट रोड के ऊपर मेरे पास ये इन्वेंट्री रेडी टू मूव में बहुत ही कम अवेलेबिलिटी है। तो जल्दी से जाइए, इसको कंसीडर कर रहे हैं तो कॉल कीजिए, देर मत कीजिएगा। मेरे पास कमर्शियल स्पेस में डिफरेंट साइजेस में डिफरेंट प्राइजेस के साथ ये इन्वेंट्रीज अवेलेबल है। अगर आप रॉ लेना चाहते हैं या आप फुली फर्निश लेना चाहते हैं तो दोनों ही ऑप्शन को आप कंसीडर कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। इस कमर्शियल का आपको ये बेनिफिट रहता है कि अगर आप अपने सेल्फ पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं तो भी आपके पास ये ऑप्शन है। और अगर आप बैंक लोन के साथ अपने लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के लिए कोई ऐसा कमर्शियल लेके रखना चाहते हैं जो आपको एक सेकंड इनकम का काम करे, तो वो भी ऑप्शन आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि मेरी इस प्रॉपर्टी पे आपको बैंक लोन भी मिल जाता है। यंग है, अगर अभी अपने लिए आगे की कोई सेकंड इनकम जनरेट करके रखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हैं, ताकि आने वाले कुछ टाइम के बाद ये प्रॉपर्टी आपको EMI से फ्री होके आपकी सेकंड इनकम का काम करे। मेरे पास कमर्शियल में जो लोन फैसिलिटी रहती है वो 70-30 की रेशो में रहती है। 30% आप अपनी सेल्फ फंडिंग कर सकते हैं और 70% आप जो है वो लोन भी कंसीडर कर सकते हैं। तो जो भी आपके लोन की EMI बनती है वही आपके रेंटल वैल्यू से निकल आती है और आपकी एक सेकंड एसेट बन जाती है, जो आपको आगे आने वाले टाइम में आपकी सेकंड इनकम का काम भी करती रहती है। यहाँ कंप्लीट होता है मेरे आज की इस कमर्शियल प्रॉपर्टी का टूर। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे पास यहाँ पे शोरूम्स भी अवेलेबल हैं और उसके अलावा ऑफिस स्पेस भी अवेलेबल है। तो अगर आप कोई छोटी इन्वेस्टमेंट को जाना चाहते हैं या बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो दोनों के लिए आपके पास एक ही सॉल्यूशन है, वो है मेरी ये प्रॉपर्टी। तो जल्दी से जाइए, क्या करना है आपको, सिर्फ कॉल करना है। नंबर आपके पास नीचे मेंशन ही है। ज़्यादा डिटेल के लिए व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और रेडी टू मूव इन्वेंट्री जो है वो बहुत कम रेयर अवेलेबल रहती है, तो इसलिए देर मत कीजिएगा, प्लान करिएगा इसको विजिट करने का। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है, जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए,
बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं और भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज लेके जल्दी ही आपके पास आती रहूंगी। मैंने आपको बताया था ज्वाइन बटन के बारे में, स्टार्टिंग में ही आपको वीडियो में बता दिया था, मैं अगेन आपको बता देती हूँ। जिन्होंने स्टार्टिंग में स्किप कर दिया, मेरे पास मेरे चैनल के आपके प्यार की बदौलत एक ज्वाइन बटन भी आया है। मेरे उस ज्वाइन बटन को भी जल्दी से जाके क्लिक कर लीजिए, क्योंकि वो एकअप ग्रुप की मेंबरशिप है और उसमें आपको सुपर लग्जरी प्रॉपर्टीज की सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो जल्दी से जाइए मेरे ज्वाइन बटन पे, एकअप ग्रुप की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये कमर्शियल प्रॉपर्टी कैसी लगी और आप और कौन सी कमर्शियल ऑप्शंस देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फ्रॉम एकअप ग्रुप।